उर्दू लंगवा फ्रांका है, लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का। आप लोगों ने भाड़ लगा दी। हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे, इस तार को उतार फेंको, सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। पीडीएम की तहरीक हुकूमत मुखालिफ, महमूद अचकजई मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर। महमूद खान अचकजई का पीडीएम फोरम का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल। अचकजई की बाढ़ उखाड़ने की गीदड़ भपकी तो कभी उर्दू को कौमी जुबान मानने से इनकार। अचकजई के लाहौरियों को अंग्रेजों का साथ देने के ताने और आज भी इंतशार ही फैलाया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भी इंतशार फैलाने से बाज न आए। एहतजाज में अवाम को उकसाने की कोशिश। कहा मौलाना फजलुर रहमान फतवा दें, सरकारी गोदामों को लूट लिया जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद का रद्द अमल। कहा महमूद खान अचकजई की तरह तकरीरों से हालात हमारे बस से निकल सकते हैं। इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, दूसरा है इसराइल। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। इमरान खान को बीजेपी ने पैसे दिए। जिनसे पैसे लेते हो फिर उनका काम भी करना पड़ता है। चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमा रुकवाने की कोशिश क्यों की। मरियम नवाज के इस्लामाबाद के स्टेज से हुकूमत पर गोलाबारी। कहा स्टेट बैंक ने पीटीआई के 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़े। स्क्रूटनी कमेटी को ऊपर से कहा गया, इन पर हाथ होला रखो। ये भी बता दो तुम्हें इख्तिदार में लाने वाले और साकिब और अमीन करार देने वाले एजेंट कौन थे। तुम्हारी हुकूमत में आने की तैयारी नहीं थी। नालायक को अवाम का मालिक बना दिया। इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा। इलेक्शन कमीशन से पूछती हूँ, आरटीएस क्यों बंद रहा। इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव, मफाद परस्ती का शिकार हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले तहरीक इंसाफ ने भारत और इसराइल के फंड से इलेक्शन लड़ा। तुमसे हुकूमत नहीं चलती तो किसने कहा था कि सियासत में आओ। पहले हुकूमत नाअहल थी, अब सारी पार्टी चोरों का टब्बर साबित हुई। मुल्क पर डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया गया। कौम से झूठ बोला, गैर मुल्की फंडिंग छुपाई। अवाम ने एक नमूना दिखा दिया। लॉन्ग मार्च आएगा तो हुक्मरानों को रास्ता नहीं मिलेगा। मदारिस के तलबा आकिल और बालिग हैं। इन तलबा से क्या दुश्मनी है। शेख रशीद स्टूडेंट थे तो जलसों में डांस किया करते थे। पीडीएम के शो के बाद लॉन्ग मार्च का खैर मकदम करते हैं। मालूम हो गया कि लॉन्ग मार्च भी कैसा होगा। पीटीएम को रेड जोन में एहतजाज की इजाजत थी, कोई रुकावट खड़ी नहीं की। फिर भी ये 3000 से ज्यादा लोग जमा ना कर पाए। वजीर दाखिला का जवाबी वार। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिर हाथ हो गया। बिलावल भुट्टो उमरकोट में जश्न मना रहा है और ये यहाँ ख्वार हो रहे हैं। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो जाए, इमरान खान एनआरओ नहीं देगा। से आज मरियम नवाज शरीफ ने 1000-1200 के मजमे को 1,00,000-1,50,000 बंदा समझ के खिताब किया। मौलाना भाई की अजियत का शिकार है। उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम के हाथ पे बैठ करके उनको कोई खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे। पीडीएम के एहतजाज पर विफाकी वज़रा के बाउंसर फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज चंद हजार लोगों को लाखों समझ बैठी हैं। मौलाना फजलुर रहमान अजियत का शिकार हैं, किसी हकीम के पास जाएं। उन्हें लगता था कि अवाम मौलाना को खलीफा समझ बैठे हैं। शिबली फराज ने कहा कि पीडीएम वाले एनआरओ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। शीरी मजारी कहती हैं कि मरियम नवाज वजीर आजम को भारत से पैसा लेने का कहते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज का रोना जारी रहता है। 2 एनआरओ आप ले चुके हैं, तीसरा मांग रहे हैं। मुराद सईद कहते हैं कि जरदारी और शरीफ खानदान ने पार्टीज को भी धंधे के लिए इस्तेमाल किया। फ्रंट कंपनीज बनाकर करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन आज हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। नए मकीन की आमद से पहले व्हाइट हाउस की जमकर सफाई। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। मिलानिया ट्रंप की हामियों से पुरअमन रहने की अपील। अमरीकी नेशनल गार्ड के 2 एहलकार
बाइडन की हल्फबर्दारी तकरीब से हटा दिए गए। दोनों एहलकारों को इंतहा पसंद ग्रुपों से ताल्लुकात के शुबे पर हटाया गया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इक़दाम का मकसद हल्फबर्दारी की तकरीब को पुरअमन रखना है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने वजीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। सिंध में तवाराई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद समेत 17 अफराद मुलजिम नामजद। नैब के मुताबिक नूरियाबाद पावर कंपनी, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में अरबों की हेरफेर की गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत फौरन फंडिंग से इख्तिदार में आई। तमाम जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। कठपुतली को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा ना दिया तो आवाम इस्लामाबाद पहुंचकर छीन लेंगे। सलीम मांडवीवाला किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा मुलजिम नामजद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत 2 मुलजमान को 4 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। दीगर में एजाज हारून, नदीम हकीम मांडवीवाला, अब्दुल कादिर शिवानी, अब्दुल कयूम, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी तारिक महमूद शामिल। आमदन से जायद असासा जात केस। नैब रावलपिंडी ने अकरम खान दुर्रानी के फ्रंटमैन शाहिदुल्लाह को तलब कर लिया। 22 जनवरी को पिंडी में पेश होने का नोटिस जारी। जराये के मुताबिक शाहिद खान को अकरम खान दुर्रानी का करीबी साथी और फ्रंटमैन जाना जाता है। नैब ने अकरम खान दुर्रानी और दीगर साथियों को भी तलब कर रखा है। वारंट गिरफ्तारी के इजरा और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अरसा दराज से बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से मुकीम हूँ, जिसके बायस अदालत नहीं आ सकती। चंद रोज में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। मार्च तक वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आजम ने मंजूर शुदा वैक्सीन के हुसूल और फराहमी के इक़दामात तेज़ करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के हवाले से हमारी हिकमत अमली कामयाब रही। कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हुई। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता तो भयानक नताइज मुरतब हो सकते थे। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना वैक्सीन के हुसूल के हवाले से कायम काबीना कमेटी की ब्रीफिंग। सियासत से लेकर मुल्क के खिलाफ साजिशों तक मौलाना हर महाज पर नाकाम हुए। शरपसंदी के बाद पीडीएम का इलेक्शन कमीशन से उम्मीद लगाना नाकामी का सबूत है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि 11 जमाती करप्ट अलायंस का 1100 वर्कर्स जमा ना करना बाइस शर्म है। फिरदौस आशिक आबान कहते हैं कि मौलाना साहब के पेट में उठने वाला दर्द इख्तिदार का है। ये इस अज़्म से जा रहे हैं, न खेलेंगे न खेलने देंगे। पीडीएम ने एहतजाज तो किया मगर रहनुमा याददाश्त जमा कराए बगैर चलते बने। इलेक्शन कमीशन में याददाश्त किसी ने जमा नहीं कराई। जलसे में भी याददाश्त का जिक्र नहीं था। तहरीरी दस्तावेज पर स्टेज पर मौजूद कायदीन से दस्तखत लिए जाते रहे। जलसा खत्म होते ही तमाम कायदीन और शुरगा याददाश्त दिए बगैर चले गए। इलेक्शन कमीशन ने भी याददाश्त मौसूल न होने की तस्दीक की। बिलावल पीडीएम धरने से जान छुड़ाने के लिए उमरकोट आए। जीडीए रहनुमा अरबाब गुलाम रहीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आज के जलसे में हमें एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहा गया। हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, आप भारत के एजेंट हैं। सिंथिया रिची झूठी, अली जफर झूठे मगर उमैर राना सच्चे। जिनसी हरासगी के एक जैसे इल्जामात पर मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर का दोहरा मयार। अली जफर के मीशा के खिलाफ हितक इज्जत केस में इफ़त उमर ने उमैर राना पर हैरेसमेंट के इल्जाम पर गलत बयानी की तो अली जफर के वकील ने फेसबुक पोस्ट दिखा दी। मीशा शफी की जिनसी हरासगी के इल्जामात के बाद अली जफर के घर जाने के सवाल पर गवाह का इजहार लाइल्मी। कहा, मीशा ही बता सकती हैं कि वो दोबारा गई या नहीं। उनके खिलाफ भी माजी में झूठी मुहिम चलाई गई जिस पर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। बात खुदकुशी तक पहुंच गई थी। सच है कि झूठे इल्जामात उस शख्स का खानदान तबाह कर देते हैं।
इल्जाम लगाने वालों को ही सबूत देना चाहिए। गुलकार अली जफर के मद्दाहों की अदालत के बाहर नारेबाजी। ज़ैन आफंदी कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। ऐनी शाहिद ने मुल्जमान रहमतुल्लाह, इमरान, गुल मोहम्मद को अदालत के रूबरू शनाख्त कर लिया। अब नर्सेस को डिप्लोमा नहीं डिग्री मिलेगी। पंजाब के तमाम नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस का दर्जा दे दिया गया। नर्सेस PhD भी कर सकेंगी। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं कि वजीफा 20,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया। FBR इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान के सरहद पार तिजारती इंडेक्स रैंकिंग में 31 दर्जे बेहतरी। पाकिस्तान 142 में से 111वें नंबर पर आ गया। कारोबार की आसानी की रैंकिंग में भी 28 दर्जे बेहतरी हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। कौमी क्रिकेटर्स के कराची के होटल में कोरोना टेस्ट। खिलाड़ियों के अहल खाना, कोचेस, स्पोर्टिंग स्टाफ के भी टेस्ट लिए गए। 20 जनवरी को रिपोर्ट्स आने के बाद प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL के 6ठे एडिशन में मखसूस तादाद में फैंस को इजाजत दिए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इंतजामिया ने NCOC से इजाजत मांग ली। दिलतर की दिलकश वादी, बर्फानी मैदान, स्कीइंग का रंगारंग मेला। पुरजोश स्कीयर्स की शिरकत। पाक फजाइया के स्कीयर्स ने शाह खान अल्पाइन स्की कप में 5 तमगे जीतकर मैदान मार लिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,393 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,464 रुपए 45 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 46 पैसे हो गई। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.